हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमरेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ अमरेंद्र में। फ्रेंड्स, देख सकते हैं जैसा कि आप एनएफएल की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया गया है मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं एनएफएल ये पीएसयू कंपनी है और जितने भी पीएसयू कंपनी हैं जितने भी पीएसयू कंपनी हैं वो सारे पीएसयू कंपनी लगभग थ्रू गेट ही रिक्रूट करते हैं। बट इस बार ऐसा नहीं है। एनएफएल की तरफ से जो ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, ये डायरेक्ट रिक्रूट करेगी। इसमें कोई भी गेट का आपको रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी यहाँ पर गेट के लिए स्कोर कार्ड नहीं मांगा गया है। तो आइए यहाँ पर हम अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं। इसका जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या पे स्केल है, क्या यहाँ पर एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, हम सारा कुछ इसमें चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 03 NFL 2024, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ये पीएसयू कंपनी है। यहाँ पर इंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेन इन एनएफएल 2024। तो नोटिफिकेशन को ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर वैकेंसी पोजीशन टेबल 1 में हम देखते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 56 है। बाकी यहाँ पर इसको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। यूआर के लिए 24 है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 15 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 18 है और इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 21 है। ये E1 ग्रेड के लिए है, एग्जीक्यूटिव 1 के लिए ये जो वैकेंसी है ये एग्जीक्यूटिव 1 के लिए है। यहाँ पर आप सैलरी की बात कर लें तो 40,000 से लेके 1,40,000 बहुत ही अच्छा सैलरी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 17 है और केमिकल की बात करें, केमिकल लैब के लिए तो यहाँ पर 12 है। यहाँ पर सिविल के लिए बात कर ले तो यहाँ पर मात्र 3 नंबर ऑफ वैकेंसी है। यहाँ पर ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग फायर एंड सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर 5 वैकेंसी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर भी 5 वैकेंसी है। और मटेरियल्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है। और एचआर की बात कर ले तो यहाँ पर 16 वैकेंसी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा कम नहीं है। कुछ कुछ ब्रांचेस है जिसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा कम है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं सिविल के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा कम है। बाकी अदर ब्रांचेस के लिए यहाँ पर सब कुछ सही है। यहाँ पर पे पे स्केल, बॉन्ड एग्रीमेंट और प्लेसमेंट की बात कर ले तो यहाँ पर आपका बेसिक पे आप देख सकते हैं कि 41,200 यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिल जाते हैं इसमें। ये 41,200 और प्लस जो भी आपका टीए डीए अलाउंसेस है, ये सब जोड़ के लगभग आपका ये सैलरी 65 से 70,000 रुपया आपका पर मंथ हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा सैलरी यहाँ पर पैकेज जो है आपका दिया हुआ है। यहाँ पर सर्विस एग्रीमेंट की बात कर ले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एटलीस्ट आपको 3 साल सर्व करना ही होगा कंपनी को। आफ्टर ट्रेनिंग आपको मिनिमम 3 साल आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आप 3 साल से कम काम करते हैं तो यहाँ पर आपको इतना ये जो सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड के तरफ तहत आपको इतना, इससे पहले अगर 3 साल से पहले आप इसको छोड़ के जाते हैं तो 4,50,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर प्लेसमेंट की हम बात कर लें कि आफ्टर ट्रेनिंग कंपनी आपको कहाँ कहाँ प्लेस करेगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी इसका एनएफएल का जो यूनिट है, जो इसका जॉइंट वेंचर है कंपनी का,
या जो भी सब्सिडरी है एनएफएल का, आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी ये प्लेस कर सकती है। बाकी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टेबल 2 के अंदर। हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो केमिकल है, तो यहाँ पर आपको केमिकल में बीई बीटेक या बीएससी होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में आपको 60% के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से, तो आप 50% भी आपका रहेगा तो हो जाएगा। वैसे ही मैकेनिकल की बात करें तो आपको बीई बीटेक मैकेनिकल में होना चाहिए 60% के साथ। रिजर्व कैटेगरी हैं आप, तो यहाँ पर आप 50% रहेगा तो चलेगा। बाकी यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लें तो मिनिमम आप देख सकते हैं 18 साल से लेकर मैक्सिमम 27 साल तक एज लिमिट होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो भी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म आपको रिजर्वेशन मिलता है वो यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू है, तो यहाँ पर सारा गवर्नमेंट रूल लागू होगा और ये कंपनी फॉलो करेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की बात कर लें तो यहाँ पर भी आपको बीई बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में 60% के साथ साथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर लें तो आपको बीई बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए। ये आपको 60% के साथ अगर ये सारे ब्रांचेस से आप बिलोंग करते हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आप एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पर केमिकल लैब की बात कर लें तो एमएससी होना चाहिए आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। यहाँ पर आप केमिस्ट्री से अगर आपने किया है, फिजिक्स से किया है, अप्लाइड केमिस्ट्री से किया है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से किया है 60% के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पर हम देख लेते हैं सिविल का, तो यहाँ पर आपको बीई बीटेक आपको सिविल में होना चाहिए 60% के साथ, तो आप सिविल के लिए एलिजिबल हैं। फायर एंड सेफ्टी की बात कर लें तो यहाँ पर आपको बीई बीटेक होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी में मिनिमम 60% के साथ, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पर हम आईटी की बात कर लें तो यहाँ पर आईटी में भी आपको बीई बीटेक या बीएससी होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, आईटी में होना चाहिए, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा अगर आपने एमसीए किया हुआ है 60% के साथ तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर मटेरियल्स की बात कर लें तो आपको बीई बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल में, मटेरियल साइंस में होना चाहिए, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होना चाहिए 60% के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पर एचआर की बात कर लें तो आपका मिनिमम 60% के साथ यहाँ पर एमबीए होना चाहिए या पीजी डिग्री होना चाहिए, पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, इंटीग्रेटेड एमबीए अगर आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, यहाँ पर लेबर लॉ, यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट में आपको पीजी या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसको रीड कर लें खुद से। बाकी यहाँ पर कट ऑफ डेट की बात करें तो यहाँ पर 31/5/2024 कट ऑफ डेट रखा गया है। इससे पहले डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर लें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल एज लिमिट रखा गया है। बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की हम बात कर लें तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन फ़ी है इसका ये नॉन रिफंडेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे पोस्ट के लिए यहाँ पर 700 एप्लीकेशन फ़ी प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेस भी अलग से आपको लगेगा। तो एप्लीकेशन फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आप इसके लिए ज़रूर जाएं और भरें। यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात कर लें कि कैसे इसको अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पर एनएफएल के यहाँ पर जो एनएफएल का ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर जाना होगा आपको। यहाँ जाके आपको कैरियर सेक्शन में जाना होगा, वहाँ जाके आपको रिक्रूटमेंट इन एनएफएल में जाना होगा। इसके बाद आपको इंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाले सेक्शन में जाके आपको रजिस्टर्ड करना होगा खुद को। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप 1 में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, स्टेप 2 में यहाँ पर फिलिंग ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, स्टेप 2 में आपको
अपना सारा डिटेल फिल करना होगा। बाकी स्टेप 3 में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सारा अपलोड करना होगा, सिग्नेचर, फ़ोटो, डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट आपका PDF फॉर्म में होना चाहिए। 2 MB में आपको जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है वो मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। बाकी जो सिग्नेचर और फ़ोटो की बात करें तो वो JPEG फॉर्म में होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे दिया गया है। आप इसको रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद आप इसको अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर केयरफुली नोटिफिकेशन को आप रीड कर लेना। ये नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके भी आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर स्टेप 4 में आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं और उसके बाद इसको सबमिट कर सकते हैं। स्टेप 5 में यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है, जो कि आप यहाँ पर नेट बैंकिंग UPI ID यूज करके भी आप इसको कर सकते हैं। बाकी आगे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें तो यहाँ पर आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। आप इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम सेंटर है उसकी बात कर लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रांची में है, लखनऊ में है, चंडीगढ़ है, रायपुर है, न्यू दिल्ली है, नोएडा है, अहमदाबाद, मुंबई, ऑलमोस्ट सारे जगह को कवर किया गया है ऑल ओवर इंडिया में। और बिहार वालों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर पटना रखा गया है। तो फॉर्म को जल्दी आप फिल कर लें, क्योंकि नियर बाई में आपका सेंटर मिलेगा। एग्ज़ामिनेशन, रिटन एग्ज़ामिनेशन के बाद यहाँ पर आपका PI होगा, पर्सनल इंटरव्यू। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात कर लें, फाइनल सिलेक्शन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद PI होगा। बाकी यहाँ पर वेटेज की बात कर लें तो रिटन टेस्ट का कितना वेटेज है और PI का कितना वेटेज है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 80% यहाँ पर OMR टेस्ट का वेटेज है और यहाँ पर PI का 20% है। तो सीधी सी बात है कि आपको रिटन टेस्ट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। इंटरव्यू में थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होगा तो चलेगा। तो जल्दी से जल्दी जाके आप फॉर्म को फिल कीजिए, अदरवाइज़ अगर देर होगा तो फिर आपका नियर बाई में सेंटर नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की हम बात कर लें तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट जो भी है, मैंने पहले भी सारे डेट्स को कवर कर लिया है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जो कट ऑफ डेट रखा हुआ है वो 31/5/2024 रखा हुआ है। डेट ऑफ ओपनिंग एप्लीकेशन की बात कर लें तो 12 तारीख से फॉर्म फिल स्टार्ट है, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की बात कर लें तो 2/7/2024 इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है। बाकी यहाँ पर डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एडिट और करेक्शन विंडो की बात कर लें तो जो कोई भी चीज़ अगर बाय द वे अगर आपके फॉर्म में गलत हो जाता है तो यहाँ पर करेक्शन विंडो आपका ओपन होगा 24 आवर के लिए। 4 तारीख को ओपन होगा और ये 5 तारीख को क्लोज हो जाएगा। तो 24 घंटा आपको मिलेगा टाइम, अगर कोई भी करेक्शन होता है तो उसको एडिट करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, कोई भी अगर क्वायरी होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूँगा। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।